चल बेटा बता कि लाइफ रे क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, इसी से स्टार्ट करता हूँ। बता लाइफ रे क्या होता है। पापा लाइफ रे एक ओपन सोर्स इंटरप्राइजेज पोर्टल है जो जावा में बना है और इसका उपयोग हम CMS वेब एप्लीकेशन को बनाने में काम आता है। और जैसे कि लाइफ रे में पापा मतलब लाइफ रे समझ लीजिए कि हमारा चौकीदार, मोदी नहीं, चौकीदार मतलब जो कॉलोनी का चौकीदार होता है वो गेट पे ही बैठा रहता है, लेकिन कॉलोनी में बहुत लोगों का घर रहता है, बहुत लोग का रूम रहता है, लेकिन चौकीदार एक है। तो यहाँ मोदी चौकीदार नहीं है, यहाँ लाइफ रे चौकीदार है। कॉलोनी का चौकीदार लाइफ रे है। तो लाइफ रे वही है, CMS वगैरह और CMS वेब एप्लीकेशन को बनाने में काम आता है। DXP और CE में क्या फ़र्क है? चल मेरे लाल ये वाला बता देता हूँ। पापा CE फ्री है और जो DXP है वो थोड़ा अच्छा है, मतलब फीचर्स अच्छे देते हैं, तो पैसे भी लेते हैं, वो पेड है थोड़ा DXP। CE फ्री है हमारा। जैसे कि एग्जांपल में समझ लीजिए कि हमारा व्हाट्सअप जो है फ्री है, लेकिन व्हाट्सअप बिजनेस है, वो हर चीज़ के पैसे लेते हैं। बस यही है, CE और DXP, कुछ है नहीं पापा। मैं मतलब पढ़ा हूँ, पूरा पढ़ा हूँ। शाबाश। अब बता दे पोर्टलेट क्या होता है। चलिए वाला तीसरा बता दे, पोर्टलेट क्या होता है। पोर्टलेट एक प्लगेबल UI कंपोनेंट होता है, मतलब एक UI कंपोनेंट है जो कि पोर्टल पेज पर स्पेसिफिक फंक्शनलिटी यूज करने में काम आते हैं, जैसे न्यूज फीड, लॉगिन, फॉर्म, ये सब हो गए। जैसे कि पापा मतलब हमारे घर में किचन अलग है, किचन में क्या होता है, खाना बनता है, और ड्राइंग रूम जो है उसमें टीवी है, और बेडरूम में हम लोग सोते हैं। तो कमरे अलग अलग हैं, काम अलग अलग हो रहा है, लेकिन वो एक ही घर के अंदर है। एक ही घर के अंदर अलग अलग कमरे, अलग अलग काम होते हैं। तो जो अलग अलग कमरे हैं वो हमारा पोर्टल है, और जो पूरा घर है वो पोर्टलेट है। बस यही काम है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। थीम और लेआउट में हमें अंतर बता, क्या है थीम और क्या है लेआउट। पापा जो थीम है ना वो पूरा एप्लीकेशन का ना हुलिया ही बदल देता है, मतलब पूरा चेंज कर देता है, मतलब लुक उसका। और जो लेआउट है वो उसका स्ट्रक्चर चेंज करता है। स्ट्रक्चर मतलब कितने कॉलम होंगे, मतलब स्ट्रक्चर, लेआउट जो है स्ट्रक्चर चेंज करता है, और थीम जो है उसकी हुलिया चेंज करती है। जैसे कि शादी की सजावट, शादी में सजावट हो रही है तो थीम हो गया, और लेकिन कितने मेहमान कहाँ बैठेंगे वो स्ट्रक्चर हो गया। सोफ़ा कहाँ लगेगा, लाइट कहाँ लगेगी, और हमारा डीजे कहाँ रहेगा, स्टेज कहाँ रहेगा, तो एक थीम हो गया। और लेआउट, और सॉरी वो एक लेआउट हो गया पापा, और थीम जो है वो पूरा सजावट है। OSGI जो है एक मॉड्यूलर है जिसमें हर फीचर्स को अलग बंडल में डिप्लॉय किया जाता है। OSGI जो है एक फीचर्स है जिसमें हर बंडल को अलग डिप्लॉय किया जाता है। इससे लूजली कपल्ड और डायनेमिक सिस्टम बनता है। जैसे कि मतलब पापा समझ लीजिए कि ऐसा एक शादी जिसमें अलग अलग स्टॉल लगाओ खाने का, कहीं बिरयानी बट रही हो, कहीं रायता हो, कहीं पान हो, कहीं आपका मतलब अलग अलग हो पापा। बस यही है हमारा OSGI मॉड्यूलर, जिसमें अलग अलग डिप्लॉय करते। थीम और लेआउट में हमें अंतर बता, क्या है थीम और क्या है लेआउट। पापा जो थीम है ना वो पूरा एप्लीकेशन का ना हुलिया ही बदल देता है, मतलब पूरा चेंज कर देता है, मतलब लुक उसका। और जो लेआउट है वो उसका स्ट्रक्चर चेंज करता है। स्ट्रक्चर मतलब कितने कॉलम होंगे, मतलब स्ट्रक्चर, लेआउट जो है स्ट्रक्चर चेंज करता है, और थीम जो है उसकी हुलिया चेंज करती है। जैसे कि शादी की सजावट, शादी में सजावट हो रही है तो थीम हो गया, और लेकिन कितने मेहमान कहाँ बैठेंगे वो स्ट्रक्चर हो गया। सोफ़ा कहाँ लगेगा, लाइट कहाँ लगेगी, और हमारा डीजे कहाँ रहेगा, स्टेज कहाँ रहेगा, तो एक थीम हो गया। और लेआउट, और सॉरी वो एक लेआउट हो गया पापा, और थीम जो है वो पूरा सजावट है। हुक और EXT का फ़र्क बता तू जरा। थीम और लेआउट का तो हो गया, अब हुक और EXT बता दे अच्छे से। हुक मतलब पापा छोटे बदलाव, छोटे छोटे बदलाव हुक, और EXT मतलब पूरा मतलब सॉरी पापा, पूरा बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा करने की सोचो,
EXT। जैसे कि हम घर का पेंट करवा रहे हैं, तो ये हो गया हुक। अब मैन सॉरी पापा, अब मतलब घर का पूरा एकदम स्ट्रक्चर मतलब नींव से ही हम लोग तोड़वा के बनवा रहे हैं, तो होगा EXT। मतलब छोटा बदलाव अगर करना है तो हुक हुक है भैया, और बड़ा बदलाव अगर कुछ करना है तो नींव से ही घर तोड़ दो। उसके लिए तो पैसे चाहिए तोड़ने के लिए, तो EXT छोड़ो, हुक पे ही अभी हम लोग हैं। अब मेरे लाल, अब तो इजी था। अब बता कि एसिड पब्लिशर क्या होता है, ये बता दे, तो फिर मैं एक दो और पूछूंगा फिर छोड़ दूंगा। चल एसिड पब्लिशर बता दे। अभी तक तो सही बता रहा है, मतलब मेरा पैसा सही जगह इन्वेस्ट हुआ है। एसिड पब्लिशर जो है ना पापा, वो हमारे कंटेंट को डायनेमिक तरीके से डिस्प्ले करता है। मतलब डायनेमिक तरीके से डिस्प्ले करता है, जैसे कि जो हमारा पोर्टलेट होता है, जो पोर्टलेट है, जो ब्लॉग, न्यूज़, डॉक्यूमेंट या किसी भी एसिड पब्लिशर को हमारे डायनेमिक तरीके से दिखाता है। जैसे कि हमारे मोहल्ले का जो है वो स्पीकर, कुछ भी होता है तो उसमें सबको बता दिया जाता है। जैसे कि हमारे स्कूल में जिसमें मैं पढ़ता था, उस स्कूल में एक लाउड स्पीकर होता था जिसमें प्रेयर प्रार्थना वगैरह होती थी सुबह शाम को। और लेकिन कल को अगर छुट्टी है या कोई कुछ है कल को, तो उसमें बता दिया जाता था। तो वही हो गया, मतलब कि डायनेमिक तरीके से बता देना कंटेंट को। आज कल छुट्टी है, बच्चे खुश, हम लोग खुश, बस घर पे आप ना हो पापा। ठीक है पापा। अच्छा, लाइब्रेरी में सिक्योरिटी कैसे होती है? आजकल सबको चाहिए, तो लाइब्रेरी में कैसे होती है मैनेज? बता तो जरा। रोल और परमिशन से ये मैनेज होती है। जैसे कि हमारे घर की मेन गेट की चाबी हमारे दादी के पास है, अब वो अगर उसके पास है तो परमिशन तो लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी है तगड़ी सबसे। तो यही है पापा, और इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। चल अच्छा, लास्ट है, वर्कफ्लो समझा दे। चल वर्कफ्लो समझा दे और तू जा। अप्रूवल प्रोसेस के लिए होता है ये। अप्रूवल प्रोसेस मतलब कि जैसे कि हमको घर से कहीं बाहर जाना हुआ, तो हम आपसे पूछेंगे, आप बोलेंगे कि जाओ तो भी जाऊँगा, नहीं तो चोरी से मतलब नहीं जा सकता इसमें। इसमें अप्रूव लेना ज़रूरी है, सिग्नेचर कराना पड़ेगा। और डबल अप्रूव इसमें कई प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपने कह दिया कि दादी से पूछो। अब तो हमें आपसे पहले पूछा, आपने बोला दादी से पूछो, दादी देगी तो मैं, परमिशन देगी तो मैं मतलब जाने दूँगा। तो यही होता है, और ज़्यादा कुछ है नहीं ये।